क्लास 9th में तुम्हारे 50% आए हो या 60% आए हो या सिर्फ तुम पास हुए, पर क्लास 10th में 95% लाना इतना इजी, हद से ज्यादा इजी है। तुम्हें लोग कहते होंगे यार कि 95% लाना तो छोड़ ही दो यार, क्लास 10 में तुम पास नहीं हो सकते। ये सरासर झूठ है यार, क्लास 10 में 95% लाना बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि यार मेरा नाम प्रेम भैया और पिछले 5 सालों से मुझे क्लास 10 को पढ़ाने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और पिछले 5 सालों में मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जिन्होंने 95 प्लस मार्क्स लेकर ज्यादा मेहनत भी नहीं की पूरे साल, बस सही रोड मैप और सही रिसोर्सेज को फॉलो किया है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं यार कि ये हमने अपने चैनल पर पिछले साल मिलियंस, लाखों ने मिलियंस ऑफ बच्चों को गाइड करके रखा है। ये देखो तुम मैथ पेपर लीग, इसको 1.2 मिलियन बच्चों ने देखा। यहाँ पर तुम साइंस पेपर लीग देख सकते हो। इसी तरह से हमने मिलियंस ऑफ बच्चों को इस चैनल पर गाइड किया, इस वाले चैनल पर गाइड किया। इस तरह से यार इस साल भी अगर यार मैं चाहता हूँ यार कि मेरे चैनल से 95% सारे बच्चे 95% लाए, तो इस साल भी मैं यही टारगेट, मेरा गोल है, मेरा टारगेट है कि सारे के सारे बच्चे 95% लाए। बहुत ईजी है 95% लाना। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि अभी से मैं से लेके क्लास 10 की वीडियो, क्लास 10 में तुम 95% किस तरीके से ला सकते हो, अंत में जाकर तुम 95% किस तरीके से ला सकते हो, उस स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार ये जो रोड मैप मैं तुम्हें देने वाला, मैं से देने वाला, अंत तक बात करेंगे हम लोग, अंत तक। अभी स्टार्टिंग तक नहीं, अंत तक बात करेंगे। हाफ ईयरली भी हम लोग कवर करेंगे और हम लोग पूरी तरह से फाइनल एग्जाम भी कवर करेंगे। तुम्हें क्या क्या करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सही रिसोर्सेज को फॉलो करना होगा, सही रोड मैप को फॉलो करना पड़ेगा। 95 तो रखे यार, 95 तो कोई तुमसे छीन नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार देखो 2-3 चीजें हैं जो तुम्हें समझनी होगी। सबसे पहले तुम्हारा बेस्ट क्लास 10 का रोड मैप तुम्हारे मुंह में। सबसे पहले तुम्हारा टाइम टेबल एक प्रॉपर होना चाहिए जो टॉपर के पास रहता है। कोई बड़ा टाइम टेबल नहीं कि ये तुम्हें 10 घंटे पढ़ने पड़े, दिन के मात्र 4 घंटे मुझे तुमसे चाहिए। दिन के 4 घंटे चाहिए। 95 रखे हुए भाई, 95 के 98 रखे हुए हैं। ठीक है, दिन के मात्र 4 घंटे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, तुम्हारा वेकेशन। ये जो समर वेकेशन आने वाले, इसके बाद तुम्हारी आंखें नहीं खुली है, इसके बाद तुम्हारे टेस्ट होंगे, स्कूल वाले टेस्ट लेंगे, उसके बाद तुम्हें पता करेंगे 95 आएंगे कि नहीं आएंगे। ये तुम्हारा टेस्ट से ही स्टार्ट हो जाएगा कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं तो पहले क्लियर कर दूं, मैं तुम्हें अवेयर करना चाह रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरे टॉपिक में बात करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम्स होंगे। ये टॉप सीक्रेट भाई, अगर तुम्हारे 40% भी 9 तक आ रहे हैं ना भाई, तो इजीली लिखा हो, इजीली 95% तुम जा सकते हो इस रोड मैप को फॉलो करने के बाद। मैं मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूं। ठीक है, मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है, 1-2 सालों का एक्सपीरियंस है, तुम्हारे भैया को 5 सालों का एक्सपीरियंस है पेपर लीक करने का। पेपर लीक वीडियोस तुम्हें मैंने दिखाई, सारी पेपर लीक वीडियोस तुम्हें मैंने दिखाई, और पेपर लीक करने का और क्लास 10 को पढ़ाने का स्ट्रेटेजीज बताने का। ठीक है, तो मैं मजाक में हवा में बातें नहीं करता। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले देख लो पेपर लीक वीडियोस, मैं बता ही रहा था पेपर लीक वीडियोस में कितने सारे बच्चे, ये एवरेज बच्चा था, इसको हमने टॉपर बना दिया, फर्स्ट रैंक इसके स्कूल में आकर, ये पास भी नहीं कर पा रहा था। रियलिटी में तुमको बता दी इसको फर्स्ट, और बिकॉज ऑफ पेपर लीक वीडियोस ने बता रखे हैं यहाँ पर। तो ये पेपर लीक वीडियोस को मिलियंस ऑफ बच्चों ने देखा था। पेपर लीक सीरीज भी हमारी आती है, टाइम से आती है। तो वो बाकी हम लोग जो स्ट्रेटेजी थे एकदम टू दी पॉइंट आते, ज्यादा तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं, सही तरीके से तुम करोगे भाई 95 तो रखे हुए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं यार, इससे हमें मैटर नहीं करता, हमारा मैटर करता है कि भैया अब हमें यहाँ से रोड मैप क्या होना चाहिए हमारा। ठीक है, रोड मैप तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा आएंगे, भैया एग्जाम में कितने चैप्टर्स आ रहे थे। पहले तुम्हें टारगेट रखना है कि तुम्हारे पेपर में कितने चैप्टर्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये तुम्हें समझ के रखना है। पहले हम लोग बात करते हैं यार मिड टर्म की, जो तुम्हारा अगस्त में होने वाली, इसमें तुम्हारा 50% सिलेबस आएगा और यहीं से तुम्हारा फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब या तो तुम ऊपर जाओगे या तो तुम नीचे जाओगे। यही मिड टर्म बताएगा तुम क्या कर रहे हो। इससे पहले तुम्हें एक और चीज के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। पर मैं तुम्हें एक और बात बता रहा था कि भाई समर वेकेशन के बाद तुम्हारे टेस्ट होंगे भाई, ये बात मैं तुमको क्लियर कर दूं। समर वेकेशन के बाद तुम्हारे डायरेक्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ये टेस्ट जो होंगे भाई, इसमें तुम्हारे नंबर ऐड होते हैं, इस टेस्ट तुम्हारे कुछ नंबर ऐड होते हैं प्रैक्टिकल के एग्जाम में। इसमें कम से कम इन समर वेकेशन में दे दो, मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। पहले तुम समर वेकेशन के बारे में समझ लो, आंखें खोल लो। तुम्हारे 30 डेज के समर वेकेशन होंगे, 12 मई टू 12 जून तक हो सकते हैं, तुम्हारे आगे पीछे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इन 30 डेज में तुम्हें सिर्फ मौज मस्ती नहीं करनी, थोड़े चैप्टर्स भी प्रिपेयर करने। कितने करने में तुमको बता रहा हूं, तुम सेफ जोन में रहोगे। पहले मेरी बात सुनो भाई, 95 का रोड मैप दे रहा हूं तो मजाक नहीं कर रहा, सही में 95 का रोड मैप दे रहा हूं मैं, क्लियर वाली बात है। ठीक है, उसके बाद देखो यार, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, मैथ में कम से कम 3 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, साइंस में तुम्हें 3 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, और तुम्हें एसएसटी में तुम्हें कम से कम 6 चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे इसके बाद टेस्ट के लिए। मैं तो क्लियर कर दूं एसएसटी में, बाकी इंग्लिश हिंदी में यार तुम एनसीईआरटी पढ़ना, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना सारी चीजें क्लियर करूंगा। पर टेस्ट के लिए तुम्हें कुछ चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़े, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। समझ रहे तुम तो मजा मारते रहोगे। अचानक से मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस, अचानक से ये लोग बोलते हैं भैया 2 टेस्ट दो, पहले एक टेस्ट होगा फिर दूसरा टेस्ट होगा। ठीक है, तो इन बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद तुम्हारे क्या होंगे, मिड टर्म स्टार्ट होंगे। मिड टर्म में पहले तो मिड टर्म करोगे, फिर तुम बोर्ड एग्जाम में 95 का जो टारगेट है ना भाई, ये जो तुम्हारा 95% का जो टारगेट है ना भाई, ये मिड टर्म से होते हुए जाएगा। मैं तो क्लियर कर दूं, मिड टर्म से होते जाएगा। मिड टर्म को हल्के मत लेना, जैसा भी मिड टर्म को हल्के मत लेना, 95 में प्रॉब्लम आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारे मैथ में टोटल 14 चैप्टर है।
साइंस में 13 चैप्टर है और तुम्हारे एसएसटी में 19 चैप्टर है। भाई बोलेगा भैया हमारे तो 21 चैप्टर है, 21 चैप्टर, आप 19 कैसे बोल रहे हो? देखो यार मैं तो क्लियर कर दूं, तुम्हारा सबसे पहले एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि पेपर में तुम्हारा नहीं आ रहा, पिछले साल भी नहीं आ रहा, 5 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। दूसरी बात तुम्हारा लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उससे सिर्फ 1 नंबर का मैप आता है, तो उन चैप्टर को तुम्हें लेना नहीं है, बाकी 19 चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं। तो 19 चैप्टर में तुम्हारे मिड टर्म में पहले यहाँ तो 14 है, डायरेक्ट आधा 50 मतलब 7 चैप्टर यहाँ आएंगे। उसके बाद तुम्हारे साइंस में 6 चैप्टर आएंगे और इन 6 चैप्टर में तो गारंटी दे रहा हूं 6 to 7 चैप्टर आएंगे मिड टर्म में, जिसमें तुम्हारे केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आएंगे, मैं तो क्लियर कर दूं, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आएंगे, बायो के 2 आएंगे और तुम्हारे फिजिक्स के 2 चैप्टर आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आएंगे, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर आएंगे, याद रखना, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आएंगे, एसिड बेस सॉल्ट आएंगे और एक तुम्हारा मेटल नॉन मेटल भी आ सकता है, कार्बन कंपाउंड भी आ सकता है। तो इस तरीके के चैप्टर आ सकते हैं तुम्हारे। ठीक है, क्लियर वाली बात है। केमिस्ट्री में ज्यादा चैप्टर आएंगे क्योंकि चैप्टर छोटे है केमिस्ट्री में। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या एसएसटी में तुम्हारे 10 चैप्टर आ सकते हैं तुम्हारे मिड टर्म में। तो ये तुम्हारा पहला गोल होना चाहिए, कंप्लीट इतने करना है। कंप्लीट कैसे होगा भैया वो भी बताऊंगा, पहले तुम्हें आंखें खोलो भैया टारगेट क्या है। मैं तुमको बोलूंगा यार दिल्ली जाना, दिल्ली जाने का रास्ता तुम्हें पता होना चाहिए, रास्ता ये हो चैप्टर से गुजर के जा रहा है। तो कितने चैप्टर कंप्लीट करने पहले ये तुम्हें पता होना चाहिए। समर वेकेशन तक तुम्हें पहले ये चैप्टर कंप्लीट करने, ये तुम्हें मैथ में 3 करने होंगे, साइंस में तुम्हें 3 करने होंगे और एसएसटी में तुम्हें 6 करने होंगे। मैथ में 3 कौन कौन, तुम्हारा रियल नंबर, पॉलिनोमियल और तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 3 चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना। में भी हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एपी भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो ये नहीं, पहले के 3 तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे आते हैं यार, ये तुम्हारा गोल हो गया कि कितने चैप्टर कंप्लीट करने। अब हम लोग आगे बात करेंगे, आगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करें, भैया करने कैसे, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने, चैप्टर कंप्लीट कैसे ना। पूरा रोड पे दूंगा यार, छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल पूरा रोड मैप दूंगा। तुम अगर एवरेज हो ना भाई 40% वाले अगर तुम हो ना, अगर तुम 40% वाले हो ना, मैं तुमको 95 तक पहुंचा के रहूंगा, इस बात की गारंटी। 95 तक तो मैं पहुंचा के रहूंगा। 40% वाले भी तुम हो ना, 95 तक पहुंचा के रहूंगा। 95 वाले हो तो भाई इंडिया टॉपर बना करूंगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं। ठीक, अब भैया चैप्टर तो हमें इतने सारे कंप्लीट करने पर रिसोर्सेज हमें कौन कौन से फॉलो करने, चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना वो बता रहा हूं मैं तुम्हें, वो रियलिटी बता रहा हूं। इस मिनिमम तरीका क्या होता है भैया, बच्चे बोलते हैं भैया मैं वो भी पढ़ेंगे इस तरह। चैप्टर कंप्लीट करने का एक सिंपल मेथड होता है, मैं तुमको वो क्लियर कर दे रहा हूं, वो क्लियर हो जाएगा भाई, तुम अपने क्लास के टॉपर को भी छोड़ दो, इस बात की गारंटी है। ठीक है, मैं तो क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, 5 सालों का एक्सपीरियंस है। अब तुम्हें मैथ में 14 चैप्टर का, पहले तो तुम मिड टर्म को टारगेट करो जो तुम्हारा 50% सिलेबस है। इसमें तुम्हारे मैथ के 7 चैप्टर और तुम्हारा क्या साइंस का 6 चैप्टर जो तुम्हारा आधा आ रहा है और तुम्हारा एसएसटी का 10 चैप्टर के करीब आता है तुम्हारा। ठीक है, तो अगस्त से पहले तुम्हारा, अगस्त से सितंबर तुम्हारा मिड टर्म स्टार्ट हो जाता है। तो पहले तुम इसको टारगेट करो, कैसे टारगेट करोगे मैं तुमको बता रहा हूं। आगे तुम्हारा क्या होगा, आगे देखो यार कौन सी स्ट्रेटेजी और रिसोर्सेज तुम्हें फॉलो करने चैप्टर कम। देखो यार चैप्टर 10 बुक को मैं तुमको क्लियर, पहले तुमको मैं बता दूं, 4 अलग अलग बुक्स को एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक को तुम 4 बार पढ़ लो। वो बुक तुम्हारे लिए होनी चाहिए एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड के लिए। एनसीईआरटी को भाई चाट जाओ, खोल के पी जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम ये कर लोगे, अगर तुम एनसीईआरटी को चाट जाओगे तो भाई गारंटी 95 तो रखे तुम्हारे। मैं तो क्लियर, तुम्हारा मैथ में स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, एनसीईआरटी तो पहले तुम्हारी इंपॉर्टेंट। बाकी तुम्हारे स्कूल में आरडी वगैरह लगा रहे हो मुझे पता है, और ये इसमें तुम्हारे रेफरेंस बुक लगा रहे हो। पर भाई साइंस में तो मैं तुमको बोल रहा भाई तुम कुछ रेफरेंस बुक पढ़ो नहीं पढ़ो, अगर तुम इसको भी कर लेते हो, मैं तुमको पहले साइंस के बारे में बता रहा हूं, अगर तुम इसको भी कर लेते हो भाई 98 ना गारंटी, मतलब तुम अभी लिखवा के रख लो 98 तो गारंटी, अगर तुम इस बुक को लगा रहे हो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज तुम्हारी क्या है, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स तुम इसको करोगे, इसके अलावा तुम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे, पीवाईक्यू करोगे, वो मैंने चैनल पर दे रखा है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। नहीं दिया होगा तो मैं तुम्हें मुझे कमेंट करो, मैं दे दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के दे दूंगा। पर ये बुक तुम्हारी मेन है, अगर तुम सिर्फ इसको भी लगा लो, तुम्हारा स्टैंडर्ड, अगर तुम्हारा बेसिक है, पहले मैं तुमको बता रहा हूं, अगर तुम्हारा बेसिक है तो भाई 99% मैथमेटिक्स में तुम्हारी गारंटी है, अगर तुम इसको लगा लोगे। और तुम्हारा स्टैंडर्ड है फिर भी 80% पेपर तुम्हारा इसी बुक से आ रहा होगा, तो इतना तुम समझ लो भाई यही बुक से तुम्हारा पेपर आ रहा होता है। पहली चीज तो ये, तो इसको तुम करोगे मैथ्स में। पहले स्कूल वाले बोलेंगे भाई आर एस अग्रवाल लगा लो, आर डी शर्मा लगा लो, दुनिया भरी चीज, इसको नहीं करवाएंगे। अब पेपर जब बनाएंगे तब इससे पेपर देंगे, मैं तो फिर बता रहा हूं। तो इसको तुमको पहले करना है, इसकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी। ठीक है, पहले तुम इसको करोगे, रिसोर्सेज फॉलो करोगे, फिर तुम साइंस में ये करोगे। और एसएसटी में तो भाई पूछना ही नहीं, एसएसटी में ये 4 बुक्स है तुम्हारे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसको तुम करोगे। एनसीईआरटी इज किंग, ये दिमाग में रख लेना, एनसीईआरटी इज किंग, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए, इसमें तुम्हें कोई लगना नहीं चाहिए कि भैया ये एनसीईआरटी किंग। टॉपर बच्चे मेरे, दुनिया भर के टॉपर बच्चों से बात हुई यार, उन्होंने सब ने एक ही बात बोली, भैया हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी, दूसरे बुक का नाम नहीं लेते थे कोई, वही टॉपर बन पाते हैं, नहीं तो बाकी जो तुम्हारे रहते हैं ना वो पीछे रहते। मैंने खुद, तुम्हारे भैया ने यार 10th में 90% फोड़ रखे हैं, और एनसीईआरटी का इतना बड़ा रोल है, एनसीईआरटी छोड़ के मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मेरा स्टैंडर्ड था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, स्टैंडर्ड था। मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, और 90 नंबर स्टैंडर्ड के पेपर में फोड़े थे। मैं तो क्लियर करूं, 90 नंबर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के फोड़े थे। तो मैं तुमको बता दूं यार कि मेरे 10th में 90% है और 12th में मेरे 88% सीबीएसई बोर्ड से, और अब मैं अभी बीटेक पर शुरू कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर वाली बात है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बुक को तुम आंख मूंद के फॉलो करो यार, तुम जो भी करो, ये साइड बाय स्कूल में जो भी चलो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये साइड बाय साइड तुम करते रहोगे भाई, टॉपर की कैटेगरी में तुम खुद आ जाओगे, खुद अपने आप आ जाओगे। क्लास के सारे बच्चे पीछे छूटते जाएंगे, तुम आगे बढ़ते जाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है,
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर तुम्हारा टॉपर टाइम टेबल और टाइम कैसे मैनेज करें। देखो यार मैं तुमको क्लियर बता रहा हूँ, एक सिंपल जो टॉपर करते हैं मैं तुमको सिंपल सोल्यूशन बता रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें कुछ करने के दिन के 4 घंटे पढ़ने हैं, तुमको कुछ नहीं करना, ठीक है। पहले मैं तुमको बता रहा हूँ, मान के चलो तुम दिन के 4 घंटे निकालो, कभी भी तुम 4 घंटे। अब भैया तुम स्कूल और ट्यूशन मत जोड़ना, स्कूल तो अभी रहेगा नहीं और ट्यूशन के बारे में तुम बात मत करना, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं। 4 घंटे तुम सेल्फ स्टडी करते हो। अब यार हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट रूल लगाएंगे। सब्जेक्ट रूल बहुत ही कारगर रूल है जो टॉपर यूज करते हैं, ये तुम्हें पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। सबसे प्रैक्टिकल वे 95% लाने का मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ सब्जेक्ट रूल में क्या करते हैं, हम एक हार्ड चैप्टर एक हार्ड सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसके साथ एक इजी सब्जेक्ट को कंबाइन कर लेते हैं डेली बेसिस पे पढ़ाई पर, ठीक है। तो एक हार्ड सब्जेक्ट ले लेंगे और एक इजी सब्जेक्ट। अब तुम 4 घंटे मान के चलो कि 4 आवर्स तुम पढ़ते हो, 4 आवर में तुम 3 आवर एक हार्ड सब्जेक्ट को दे दोगे, प्लस तुम 1 सिंगल आवर एक इजी सब्जेक्ट को दे रहे हो। मतलब कि तुम एक हार्ड सब्जेक्ट को 3 घंटे दोगे, 3 घंटे तुम हार्ड सब्जेक्ट को दोगे, मतलब इसको तुम 3 घंटे दोगे और इसको तुम 1 घंटे दोगे, यहाँ पर 1 घंटे तुम इसको दे दोगे, ठीक। क्लियर वाली बात है। इसमें तुम्हारा मैथ्स और साइंस तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट है, बाकी जितने सब्जेक्ट सब इजी कैटेगरी में आते हैं। मैथ और साइंस तुम्हारा हार्ड सब्जेक्ट है, बाकी जितने सारे सब्जेक्ट तुम्हारे इजी कैटेगरी में आते हैं। जैसे तुम्हारा एसएसटी हो गया, एसएसटी को भैया आप हमें तो एसएसटी बहुत हार्ड लगती है भाई, थ्योरी है, तुम 10 दिन में भी करके जाओगे, तुम 7 दिन रगड़ के एसएसटी पढ़ लोगे ना, तो 98% तुम्हारे आ जाएंगे। मैंने खुद तुम्हारे भैया ने सिर्फ इन 4 बुक्स को पढ़ के, सिर्फ एसएसटी वाले इन 4 बुक्स को पढ़ के मैं तुमको क्लियर कर दूं, सिर्फ इन 4 बुक्स को पढ़ के एसएसटी में 93 नंबर फोड़े, मैं तो क्लियर कर, बोर्ड एग्जाम में 93 नंबर फोड़े, मैं तो क्लियर करूं इसमें। तो इसमें बहुत इजी रहता है यार कि ज्यादा इधर उधर मत जाना यार, नहीं तो नंबर घट जाते हैं। मैं तो क्लियर कर दूं, मेरे साइंस में 80 मार्क्स आए थे, साइंस में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे साइंस में 80 मार्क्स आए थे। कारण ये था कि मैं रेफरेंस बुक को ज्यादा फॉलो कर रहा था। मैं तो अभी आंख खोल रहा हूं, मैं रेफरेंस बुक को फॉलो कर रहा था, इसको मैं फॉलो नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ स्कूल वाले, और स्कूल वाले यही फंसाते हैं। मैं तो क्लियर करूं, मैंने यहाँ फॉलो किया, यहाँ नंबर आए, यहाँ नंबर आए, पर एनसीईआरटी को नेगलेक्ट करना यार क्लास 10 की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। मैं तो क्लियर कर दूं अभी, तो ये काम नहीं करना यार, क्लास 10 में मैं मूर्ख नहीं बनना है, प्रॉपर काम करना, ये एनसीईआरटी लेके चलनी, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। मैं तो क्लियर कर दूं, इससे पेपर डायरेक्ट आ रहा होता है। मैं पेपर लीक करता हूं, मैंने तुमको अभी वीडियोस दिखाए कि दुनिया भर के, मैंने तुमको खुद के वीडियोस दिखाए कि मैं पेपर लीक करता हूं। चैनल पर दुनिया भर के पेपर लीक्स पड़े होंगे, मैं तुमको दिखा रहा हूं पेपर लीक्स पड़े होंगे दुनिया भर के। कहां था यार, यहाँ पर मैं तुमको दिखा रहा हूं, दुनिया भर के बोर्ड एग्जाम तक का पेपर लीक हमने कर दिया था। यहाँ पर देखो पेपर लीक कर दिया, मिलियंस ऑफ बच्चों ने इनको देख रखा। हाँ, तो चैनल पे हमने दुनिया भर के पेपर लीक्स कर रखे यार। तुम मिड टर्म ले लो, प्री बोर्ड ले लो, बोर्ड एग्जाम तक के पेपर लीक्स हमने कर रखे हैं। तो प्री बोर्ड वाला है, इसको मिलियंस ऑफ बच्चों ने देख रखा। तो इसमें मैं एनसीईआरटी को ही तवज्जो देता हूं, क्योंकि मुझे पता है एनसीईआरटी से पेपर आ रहा होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा, इतना खुल के कोई भी नहीं बताएगा। तो एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देना है, एनसीईआरटी को तुम प्रायोरिटी दोगे भाई, 98% वाले स्लैब में तुम आ जाओगे, इस बात की गारंटी है। 95 भी नहीं, 98% वाले स्लैब में तुम आ जाओगे अगर तुम एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद पूरे साल तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, पहले दिन अगर तुम लो तो 4, मैंने तुमको बोला 4 आवर तुम्हें पढ़ने, 3 आवर एक हार्ड सब्जेक्ट को देना और 1 आवर एक इजी सब्जेक्ट। तुम क्या करोगे, सबसे पहले मैथ ले लोगे, मैथ और साइंस हार्ड सब्जेक्ट है, बाकी सारे इजी है, ठीक है। पहले तुम मैथ लोगे, मैथ में तुम बोलोगे भैया अब तक यार क्या होता है, बच्चे मैथ पढ़ते, मैथ 10-10 दिन मैथ पढ़ रहे हैं, लगातार मैथ पढ़ और कुछ पढ़े, बाकी सारे सब्जेक्ट उनके पीछे छूट रहे होते हैं। वो काम हमें नहीं करना, टॉपर वो काम कभी नहीं करना। टॉपर क्या करेगा, पहले दिन मैथ्स लेगा, 3 घंटे में उसमें वो बोलेगा कि भैया मैंने रियल नंबर को क्या करना है, मैंने रियल नंबर तो पढ़ लिया ऊपर ऊपर, अब मुझे इसकी 2 एक्सरसाइज लगा लेनी है, 1.1 और 1.2। 1.1 लगाऊंगा और 1.2 लगाऊंगा, ये पूरा वो रोड मैप बना लेगा। 1.1 और 1.2 में मुझे कंप्लीट करना है मैथ्स में रियल नंबर का, ठीक है। सॉरी, एसएसटी के बगल में लिखा गया ये मैथ्स की 1.1 और 1, ये 3 घंटे के अंदर वो निपटा लेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, तुरंत एसएसटी में शिफ्ट हो जाएगा। एसएसटी में बोलेगा कि भैया मुझे पहला चैप्टर जो था मेरा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसको मुझे क्या करना, ऊपर क्वेश्चन आंसर कर लेना है। इसके मैंने चैप्टर पढ़ लिया स्कूल में, अब इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर मुझे कर लेना। ये 2 काम टॉपर कर लेगा, तो इसके 2 चैप्टर मिनिमम कंप्लीट हो जाएंगे। या तो वो पढ़ रहा होगा तो वो क्या करेगा कि मैथ में रियल नंबर का मुझे इंट्रोडक्शन ले लेना है और मुझे क्या करना है, एसएसटी के रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का ऊपर क्या करना, फिलर ले लेना। ये 2 काम करेगा, 4 घंटे में हो जाएगा। अगले दिन टॉपर क्या करता है, साइंस उठा लेगा, साइंस में बोलेगा भैया मुझे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का इंट्रोडक्शन ले लेना, ऊपर के रिएक्शन सारे लिखना है। 3 घंटे के अंदर क्या करेगा, वो टोटल रिएक्शन लिख लेगा, जितने डेफिनेशन, रेंसिडिटी हो गया, कोरोजन का, टोटल चीजें लिख लेगा। तो पूरे नोट्स वो प्रिपेयर कर लेगा, कहीं से भी करे, कैसे करना है नोट्स प्रिपेयर वो भी बताऊंगा। पहले तुम ये समझो, पहले तो वो नोट्स प्रिपेयर कर लेगा, सारी चीजें कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, इंग्लिश ले लेगा। इंग्लिश में वो बोलेगा कि मुझे लेटर टू गॉड चैप्टर कंप्लीट करना, पढ़ के कंप्लीट करना। ये 2 काम वो करेगा। या तो फिर अगले दिन वो आएगा, फिर अगले दिन वो मैथ्स पकड़ लेगा। मैथ्स में बोलेगा मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट किया, अब मुझे पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन ले लेना है, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन ले लेगा। उसके बाद बोलेगा हिंदी में मुझे क्या करना है, मुझे हिंदी में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। या तो वो कोई भी चैप्टर हो सकता है तुम्हारा, हिंदी में एक चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना है, या पढ़ के कंप्लीट करना, कुछ भी करना। तो हिंदी में एक चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए, वो टॉपर समझ लेगा। तो इतनी चीजें तुम्हें करनी है। पहले तुम्हें एक हार्ड सब्जेक्ट लेना, फिर इजी सब्जेक्ट लेना, इस तरीके से तुम्हें काम करना है, ठीक है। ऐसे मैंने 3 दिन का बताया, फिर तुम साइंस का लेंगे, रिपीट मत करना। मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि एक दिन तुम मैथ पढ़ो, फिर एक दिन साइंस पढ़ो,
फिर तुम एक दिन मैथ पर, इससे तुम्हारा क्या होगा ना, कोई भी सब्जेक्ट पीछे नहीं छूट रहा और तुम्हारा एसएसटी इंग्लिश और हिंदी भी होते जा रहा होगा। तो ये मेन प्रायोरिटी मुझे एक टॉपर बच्चे से पता चला। टाइम मैनेज भी होना तुम्हारा चाहिए, इस बीच तुम्हारे टाइम भी मैनेज होना चाहिए कि भैया हम कितने घंटे पढ़े दिन में। यार दिन में तुम 4 घंटे पढ़ोगे इनफ रहेगा। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी बच्चा जब टॉपर बन रहा होता है ना, मैं ही गारंटी दे रहा हूँ, कभी कोई बच्चा टॉपर बन रहा हो, इस बात की गारंटी है कि बिना सेल्फ स्टडी के टॉपर नहीं बन पाता। तुम लाख ट्यूशन चले जाओ, लाख स्कूल चले जाओ, सेल्फ स्टडी वो चीज होती है ना। मैंने टॉपर बच्चों को देखा ना, स्कूल में पढ़ रहे होते, स्कूल में एसएसटी क्लास चल रही है, मान लो कि स्कूल में कंप्यूटर क्लास चल रही है, वो एसएसटी पढ़ रहे होते। मैंने खुद ये सारी चीजें फॉलो की है और 98% यार इजीली आएंगे। मेरा तो 90 आता है, लेकिन तुम्हारे 90 तो इजीली आएंगे, इतना फॉलो करना। ठीक है, फिर हम लोग आगे आते हैं यार। आगे तुम्हारा क्या है कि प्रेफर वन शॉट लेक्चर। प्रेफर तुम्हें क्या करना, वन शॉट लेक्चर। अब तुम्हें कंप्लीट चैप्टर कैसे करना, चैप्टर तुम्हें वन शॉट के थ्रू करना है यार। डिटेल लेक्चर में अभी नहीं घुसना है, अभी डिटेल में नहीं घुसना। पहले तुम क्या करो, कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम वन शॉट निकालोगे, कोई भी वन शॉट लेक्चर यूट्यूब में जो टीचर तुम्हें अच्छा लगे, क्लियर वाली बात है। उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके नोट्स बना लोगे, कॉपी में तुम लोगे और फटाफट जो करा रहा वो एनसीईआरटी वाले नोट्स फटाफट तुम बना लोगे। उसके बाद उन नोट्स से तुम एनसीईआरटी को सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एग्जांपल तुम लगाओगे। जैसे कि मान लो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन, तुमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, फिर तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फिर तुम्हारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ये 3 चीजें तुमने देखी। फिर तुमने देखा रेंसिडिटी है, फिर तुमने देख लिया। उसके बाद तुमने देखा कोरोजन। ये 5 टॉपिक और इसके रिएक्शन सारी चीजें तुमने कॉपी में नोट कर ली वन शॉट वीडियो से। उसके बाद तुम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में आ गए, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एग्जांपल में आ गए और इनटेक क्वेश्चन, इनको भी तुमने कंप्लीट कर। ये 2 चीजें तुम कर लोगे, चैप्टर तुम्हारा खत्म। तो ये तुम्हारा बेसिक रूल है कि तुम क्या करोगे, सबसे पहले वन शॉट लेक्चर देख के नोट्स बना लोगे, जो भी नोट्स बता रहा नोट्स बना लोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, उसी से तुम एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे। और ये दोनों अलग अलग कॉपी में करना, नोट्स अलग कॉपी में बनाना, एक्सरसाइज अलग कॉपी में के बाद में तुम्हें रिवीजन करने में काम आए। ठीक है, तो ये काम कर लोगे। उसके बाद तुम एनसीईआरटी, उसके बाद तुम किंग बन जाओगे। और तुम्हें दिक्कत आ रही है भाई पेपर लीक वीडियोस में, मैंने बहुत शॉर्ट में सारी चीजें करा रखी है। पेपर लीक वीडियोस में बहुत शॉर्ट में मैंने सारी चीजें करा रखी है। तो इसको तुम एक बार फिलर लेने के देख सकते हो, इन वीडियोस को तुम देख सकते हो, चैनल पे ही तुम्हें मिल जाएंगी। तुम पॉपुलर वीडियोस में जाकर तुम्हें मिल जाएगी। तो फिलर लेने के तुम इनको 5-5 लाख बच्चों ने, इनको तो 12 लाख बच्चों ने देख रखा, तो तुम इनको फिलर लेने के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ एक पेपर लीक वीडियो में सजेस्ट कर देता हूँ। इतना अगर तुम आ जाओ, इतना अगर तुम कर लोगे ना भाई, 98% तो मिनिमम आ रहे हो भाई, 98 से कम तो तुम्हारे आ ही नहीं रहोगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये रियल रोड मैप है, मोस्ट प्रैक्टिकल रोड मैप है। ठीक है, तो यहाँ तुम मैथ पेपर लीक वीडियो देख सकते हो, यहाँ तुम क्लिक करके देख सकते हो मैथ पेपर लीक वीडियो। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो, तब तक टाटा।